जय माता दी। आदर सम्मान अभिनंदन आभार। नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 4 अक्टूबर 2024, दिन है शुक्रवार और द्वितीय नवरात्रा है माता ब्रह्मचारिणी का। तो आप सभी को द्वितीय नवरात्रे की, दूसरे नवदुर्गे की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई सा परिवार। माता ब्रह्मचारिणी की, नौ देवी माता की, माता दुर्गा की कृपा हम सभी पर और समस्त संसार पर सदैव बनी रहे। अमेज़ॉन ऐप को खोल लीजिए। आज जो है हम अमेज़ॉन और केबीसी वाला क्विज़ खेलेंगे। ऐप की अपडेट चेक कर लीजिएगा। वैसे हम जो है सोनी लिव ऐप पर खेलते हैं, लेकिन ये वाला क्विज़ जो है आपको अमेज़ॉन ऐप पर खेलने को मिलेगा। ये जो है क्विज़ आप इसको सोमवार को रात्रि में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। 2 से ढाई दिन ये जो है क्विज़ लाइव रहता है। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर ऊपर होम स्क्रीन पर सर्च बार में सर्च करना है कि बैनर आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आता है तो फिर आप यहाँ पर सर्च बार में फन जोन सर्च करेंगे। उसके बाद ये सबसे आप ऊपर देख पा रहे हैं फन जोन लिखा हुआ है, इस पर आप टच करेंगे, जहाँ से हम क्विज़ डेली खेलते हैं। ये सारे क्विज़ हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी खिला चुका हूँ। डेली क्विज़ हैं, कुछ जो है कुछ दिन के गैप पर आते हैं। तो सभी के वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आपकी जीके की अच्छी तैयारी में हेल्प करेंगे। और लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस भी जीत सकते हैं, जो कि कैश प्राइज़ भी हैं और इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी है। अभी जो है हम घर बैठे जीतो जैकपॉट क्विज़ खेलेंगे, जिसमें 5 विजेता जो है 1-1 लाख रुपए जीतते हैं। तो हम क्विज़ खेलेंगे उससे पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूं, जिसका आप बहुत वेट करते हैं, क्योंकि करना भी चाहिए। 1 लाख रुपए कम नहीं होते हैं और बहुत बड़ा अमाउंट है और 5 जने लखपति बनते हैं। तो ऐसा करिए, आप आंख बंद करके 10 तक गिनती गिनिए और आपके सामने विजेताओं की लिस्ट आएगी। चीटिंग नहीं करना है, आंखें बंद करके 10 तक गिनती आप गिनिए और उसके बाद जो है आपके सामने विजेताओं की लिस्ट आ जाएगी। चलिए खोल लीजिए। ये देखिए विजेताओं के नाम है 27 से 30 सितंबर के। पहला नाम है इसमें लकी सिंह, लुधियाना पंजाब से हैं। दूसरा नाम है मोहम्मद दानिश अली, सहारनपुर उत्तर प्रदेश। तीसरे विजेता हैं प्रोवत रॉय, ये हैं फलकता वेस्ट बंगाल से। चौथे विजेता हैं गोफथाम जुजारू अनंतपुर आंध्र प्रदेश से। और 5वें विजेता हैं सारा, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। तो ये 5 भाग्यशाली विजेता हैं। हज़ारों लाखों जने डेली खेलते होंगे इसमें। मीन्स जैसे 2-2.5 दिन का क्विज़ है, तो कुछ दिन कुछ हज़ार या कुछ लाख खेलते हैं इस तरीके से, क्योंकि अमेज़ॉन की ऑडियंस बहुत बड़ी है और केबीसी की और बड़ी है। तो कॉम्बिनेशन का क्विज़ है, इसलिए इसको जो है बहुत लोग खेलते होंगे, कई लाखों लोग खेलते होंगे। और रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर से लकी ड्रॉ द्वारा, सिस्टम द्वारा जो विजेता चुने जाते हैं और लकीली जिनका नाम आ जाता है वो विजेता बन जाता है। बाकी यदि आपने पिछले विजेताओं के नाम नहीं देखे हैं तो एक बार जो है मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ। टोटल जो है 7 वीक्स कंप्लीट हो गए हैं, 7 सप्ताह। तो 7वें वाले के मैंने आपको बताई दिए। छठे वीक के आए थे 20 से 23 सितंबर के, 20 से 23 सितंबर के बीच के। और ये वीक 5 के हैं 13 से 16 सितंबर के। वीक 4 के हैं 6 से 9 सितंबर। वीक 3 के हैं 30 अगस्त से 2 सितंबर। वीक 2 के थे 23 से 25 अगस्त और वीक फर्स्ट के थे 16 से 18 अगस्त। तो ये टोटल अब तक की लिस्ट है, इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं। हालांकि जो भी जीता होगा उसको अब तक मिल गए होंगे, अमेज़ॉन पे वॉलेट में मिलते हैं 1 लाख रुपए, उसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब जो है हम आज का क्विज़ खेल लेते हैं, देखते हैं आज क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या उसके ऑप्शंस हैं, क्या आंसर होगा। बिल्कुल इसमें जो है आपको फील वही आएगा केबीसी वाला, जैसे हम हॉट सीट पर बैठ के खेलते हैं। तो अब जो है मैं चुप हो जाता हूँ और हम सुनते हैं। Who among these is a Paralympic gold medalist in javelin throw? इनमें से कौन भाला फेंक में एक पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता है? ए. सिमरन शर्मा, बी. भावीना पटेल, सी. मनीष नरवाल, डी. देवेंद्र झाझड़िया। तो इसमें प्रश्न आपने
हिंदी इंग्लिश दोनों में सुन ही लिया है, एक बार जो है इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न है इसमें, और इसमें नवदीप सिंह का तो नाम है ही नहीं। नवदीप सिंह ने जीता है अभी गोल्ड मेडल F41 क्लास में पेरिस में जो हुए थे ना 2024 में, तो उसमें इन्होंने जीता है 47.32 मीटर में, तो उनका तो नाम यहाँ पर है ही नहीं। ओलंपिक में यदि बात आती है जेवलिन थ्रो की तो नीरज चोपड़ा है नाम उसमें, और पैरालंपिक मीन्स होते हैं पैरा एथलीट होते हैं जिनमें कोई किसी तरीके की विकलांगता हो या कमजोरी हो उनके शरीर में, और उसके बाद भी वो जो खेलते हैं ओलंपिक से लिम्पिक लिया गया है, और पैरा से पैरा, तो ये हो गया पैरालंपिक मीन्स पैरा ओलंपिक। तो विकलांगता या कमजोरी किसी भी तरीके की हो, वो यदि ओलंपिक में खेलते हैं तो उसको पैरालंपिक बोलते हैं। तो यहाँ पर नवदीप सिंह मेरे हिसाब से नाम होना चाहिए था, लेकिन उनका नहीं है, तो फिर इसमें नाम होगा, तो ऑप्शन ए सिमरन शर्मा जो है ये आई थिंक रनिंग करती हैं, और दूसरी जो है भवीना पटेल या भवीना हसमुख भाई पटेल या भवीना बेन हसमुख भाई पटेल, ये जो हैं टेनिस प्लेयर हैं, और मनीष नरवाल जो हैं ये है पिस्टल शूटिंग करते हैं आई थिंक, ये पिस्टल से जो शूटिंग होती है ना तो वो करते हैं। तो सिमरन शर्मा हो गई रनर, और भवीना पटेल हो गई टेनिस की, टेनिस मीन्स टेबल टेनिस वाला प्लेयर हैं ये, और मनीष नरवाल हो गए शूटिंग के पिस्टल शूटिंग के। तो बचे कौन? डी। तो मुझे डी के बारे में नहीं मालूम है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि ये तीन क्या क्या खेलते हैं, तो उससे जो है एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू मैंने करेक्ट आंसर फाइंड कर लिया। तो ये बहुत अच्छा होता है एक ऑप्शन, एक तरीका सही आंसर फाइंड करने का। ये आपने KBC में भी देखा होगा कि जिन लोगों को राइट आंसर नहीं मालूम होता है उनको ये मालूम होता है कि ये होगा और ये क्यों नहीं होगा, तो उससे जो है राइट आंसर मालूम है तो जो है हमको रॉन्ग ऑप्शन या राइट आंसर जो है वो मिल जाता है। तो मुझे इन तीन के बारे में मालूम था, लेकिन चौथे के बारे में नहीं मालूम था, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो है नवदीप सिंह का इसमें नाम होना चाहिए था। नवदीप सिंह जीते हैं, आपने देखा भी होगा, उनको छोटी हाइट के हैं, और उनको ये मिला था F41 क्लास में। अभी पेरिस ओलंपिक्स की बात है, पैरालंपिक ओलंपिक्स की 47.32 मीटर में उन्होंने जो है ये जीता था। तो वो उनका नाम होता तो मैं बहुत जल्दी बता देता, इसलिए जो है मैंने एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू करेक्ट आंसर फाइंड किया है। तो इसमें जो है आप डी के साथ में जा सकते हैं, लॉक कर देंगे, आपका आंसर जो है लॉक हो जाएगा, आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। तो इसमें आप डी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके लॉक कर सकते हैं, और आप जो है लकी ड्रॉ में एंटर कर जाएंगे। और इसमें जल्दी या लेट खेलना मैटर नहीं करता है, केवल आपका खेलना मैटर करता है। हर कोई इसकी अपनी टाइम लाइन होती है, एक टाइम पीरियड होता है, जैसे इसका जो है 2-2.5 दिन है, तो आप उस टाइम पीरियड के अंदर कभी भी खेलें। जल्दी खेलना मैटर तब करता है जब आप प्ले अलोंग कर रहे हैं, जब सोनी टीवी पर शो आता है रात्रि में 9 से 10:30 11, और जब आप वहाँ पर FFF जाएंगे। उसके अलावा जल्दी खेलने से कोई बेनिफिट नहीं है, लेट खेलने से कोई आपका लॉस नहीं है। बस ये आप अपने चांसेस बढ़ाने के लिए ये कर सकते हैं कि आपके पास जितने नंबर है ना, एक नंबर से एक दिन खेलिए रात में, एक से एक दिन खेलिए सुबह, दूसरे से यानी कि तीसरे से किसी दिन दोपहर में खेलिए, किसी दिन शाम को। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग टाइमिंग्स पर खेल के अपने सभी नंबर से अपने जीतने के चांसेस बढ़ा सकते हैं। तो आप जो है आंसर इसमें लॉक कर दीजिए। बाकी जिनको जनरल नॉलेज और अच्छी करनी है वो सुनना चाहें तो सुन सकते हैं, बाकी मैंने आंसर आपको बता ही दिया। अब जिनके बारे में मुझे कंफर्म है उनके बारे में मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे सिमरन शर्मा जी की। ये विजुअली इम्पेयर्ड हैं, पैरा एथलीट हैं, यानी कि जिनको दिखाई कम देता है वो हैं। और 2024 के अभी जो हमारे हुए थे वो समर पैरालंपिक्स हुए थे, और उसमें जो है इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वुमेंस T12 ये कैटेगरीज होती हैं इसमें, तो T12 कैटेगरी है, T12 200 मीटर में इन्होंने ये जीता था। 100 मीटर में भी ये जीत सकती थी, लेकिन कुछ सेकंड से चूक गई थी, ये शायद 2-3 सेकंड की बात थी। तो सैल्यूट है इनको कि हमारे भारत के लिए इन्होंने जो है मेडल लाया और
जो है हमारा भारत का नाम रोशन किया। और इसके साथ ही बताना चाहूँगा कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स हुई थी, उसमें 2024 की बात है, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 2024 कोप की बात है, 200 मीटर में T12 में। और एशियन पैरा गेम्स जो हुए थे ना, उसमें इन्होंने 2 सिल्वर मेडल जीते थे। एक जीता था 100 मीटर में, दूसरा 200 मीटर में। ये होंगजाओ की बात है, हैंगजाओ की। दूसरा नाम है इसमें भवीना पटेल। तो इनका पूरा नाम है भवीना हसमुख भाई पटेल या भवीना बेन हसमुख भाई पटेल। तो इन्होंने जो है अभी तो खैर नहीं जीता है, लेकिन ये जीत चुकी हैं हमारे लिए पहले। टोक्यो पैरालंपिक्स की बात हो रही है जो कि 2020 में हुए थे, 2022 में समर पैरालंपिक्स जो थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था क्लास 4 टेबल टेनिस में। टेबल टेनिस के लिए प्लेयर हैं, ये मैंने बताया था आपको। तो क्लास 4 टेबल टेनिस में 2022 समर पैरालंपिक्स में जो कि टोक्यो में होते हैं, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था सिंगल्स में C4 में। और कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए थे 2022 में बर्मिंघम में, 2022 में बर्मिंघम में, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था सिंगल्स में C3-5। ये कोडिंग होती है हर गेम की, हर प्लेयर की अलग अलग, मीन्स हर गेम की अलग अलग। और एशियन पैरा गेम्स जो हुए थे हांगझाओ में 2022 में, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था सिंगल्स C4 में। 2022 हैंगझाओ ब्रॉन्ज मेडल इन एशियन पैरा गेम्स। तीसरा नाम है मनीष नरवाल। इन्होंने हमारे लिए सिल्वर मेडल जीत के हमारा नाम रोशन किया, भारत का नाम रोशन किया। भवीना पटेल जी ने भी किया, उनको भी सैल्यूट है और इनको भी। तो इनको जो है सिल्वर मेडल मिला था अभी समर पैरालंपिक्स में, पेरिस की बात हो रही है 2024 की। और इनकी जो रैंक है ना वो वर्ल्ड में चौथे नंबर पे आती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है, वर्ल्ड में चौथे नंबर पे। किस में? मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में। इसके साथ ही पैरालंपिक गेम्स जो हुए थे 2020 में टोक्यो में, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मिक्स्ड हुए थे जो कि 50 मीटर एयर पिस्टल SH1 में। 2020 टोक्यो गोल्ड मिक्स्ड 50 मीटर यानी कि 50 मीटर एयर पिस्टल SH1 में। और सिल्वर मेडल का मैंने अभी आपको बता ही दिया 10 मीटर एयर पिस्टल में 2024 जो अभी पैरालंपिक्स हुए थे पेरिस में। और एशियन पैरा गेम्स जो हुए थे ना 2022 में हांगझाओ में, तीनों ने ही जीता है इसमें। तो इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में, जिसमें अभी सिल्वर जीता है। उस समय भी 10 मीटर में इन्होंने जीता था एशियन पैरा गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल 2022 हांगझाओ। तो ये इनसे जुड़ी हुई बात है, बस इनके बारे में मुझे इतना ही मालूम है। और बाकी तीनों के बारे में मालूम था तो फिर मैंने जो है चौथा आपको बता दिया था। इनके बारे में नहीं मालूम तो यही होगा। तो ऐसे जो है डिटेल में स्टडी करा करिए यदि आप KBC में जा रहे हैं तो, क्योंकि जितना डिटेल में स्टडी होगी आपका ज्ञान होगा उतना अधिक आप जीत सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ऑफलाइन क्विज़ की, सभी जगह जो है आपकी जनरल नॉलेज जो है जी की अच्छी होना कंपलसरी मस्ट है, क्योंकि वहाँ आपका कोई हेल्प नहीं कर पाएगा, केवल और केवल आपका ज्ञान आपके साथ होगा। तो अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाइए और मोटिवेट रहिए, पॉजिटिव रहिए। एक बार जो है मैं अब आपको आंसर सबमिट करके दिखा देता हूँ, कहीं आपको ऐसा ना लगे कि कोई मैंने गलत आंसर ना बता दिया हो। ऑप्शन डी लॉक कर दिया। तो ये देखिए आपके सामने मैंने लॉक कर दिया। ऑप्शन डी के साथ आप बेझिझक होके जा सकते हैं, क्योंकि इतना डिटेल के साथ मैं बताता हूँ तो गलत होने का चांस ही नहीं होता। और नहीं मालूम होता है मुझे जिस क्वेश्चन का, वो मैं बता देता हूँ कि मुझे नहीं मालूम। तो हर किसी को सब कुछ नहीं मालूम हो सकता, तो इसलिए जो है अपनी डिटेल में स्टडी करते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें। बाकी चैनल पर आपको बहुत सारे क्विज़ मिलेंगे जो कि आपकी जीके की तैयारी तो अच्छी करेंगे, साथ ही क्विज़ेस हैं तो लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। बाकी अमेज़ॉन के जितने क्विज़ हैं वो डेली खेला करिए, उससे आपकी जो है जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होगी और प्राइज़ तो आप जीते सकते हैं। बाकी क्विज़ तो आपको सारे ही खेलने हैं, अपने सभी नंबर से खेलने हैं डेली अलग अलग टाइमिंग्स पर, अपने जीतने के चांसेस बढ़ाने के लिए। तो खेलते रहें, जीते रहें, अपनों का ध्यान रखें, सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन, शुभ रात्रि। टाइमिंग का ध्यान रखिएगा।
सोमवार को रात्रि में 12 बजे से पहले, यानी कि रात में 11:59 तक आप इसको कभी भी खेल सकते हैं। डेली अलग अलग टाइम, अलग अलग नंबर, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स।